Hello children, how are you? So hope all are fine there. So in the series of this class 10 maths chapter 1 real numbers, we were doing exercise 1.1 questions and we have lived up to question number 3. Now we have to do question number 4. So what is question number 4? See children, use Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m. तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा, यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में पूरा पढ़ा था। a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, डिवाइड करने पे लॉन्ग डिवीजन से एस सी एफ, हमने ये सब चीज़ देखी थी। अब हमको ये प्रूव करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा से। तो अब देखिएगा ध्यान से हम कैसे स्टार्ट करते हैं। हमने 2 क्वेश्चन इस तरह के करे भी थे। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। So again we'll start like this. Let us start by taking a. Let us start by taking a as any positive odd integer. Any positive integer. Only positive integer. It is not odd and even here. Only positive integer. So we have taken as now. And what will take b? Let b equals to 3. Why we have taken 3? b 3 because b is 3m like this. So we have taken b as 3. Then on applying Euclid's division lemma लगा देते। Euclid's division lemma क्या थी? Euclid division lemma बताइए। Euclid's division lemma लगा देते। क्या थी? a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ये हमारी यूक्लिड डिवीजन लेमा है। और r की वैल्यू किसके बीच में होना चाहिए? 0 और b के बीच में होना चाहिए। 0 इंक्लूड हो सकता है, b नहीं होता। ये हमारी लेमा जो हमको पढ़ी है हमने इससे पहले वाली क्लास में। अब a तो यही है, b कितना है पे? 3q प्लस r, 3q प्लस r। और r विल टेक वैल्यूज। r क्या क्या वैल्यूज सकता है? हियर r विल टेक वैल्यूज। अब आर क्या क्या वैल्यू ले सकता है बताइए? 0 और b के बीच में आर विल टेक वैल्यूज 0 1 2। आर जो है हमारा वो किसके बीच में होता है? 0 और b के बीच में। b कितना है अपना? 3 है। तो आर क्या क्या वैल्यू ले सकता है? 0 ले सकता है, 1 ले सकता है, 2 ले सकता है और 3 नहीं ले सकता क्योंकि 3 से लेस है। तो 0 1 2। तो हमको तीनों केस पढ़ने हैं इसके। अब सबसे पहले पढ़ते हैं व्हेन r इक्वल्स टू 0। अब r अगर 0 हुआ तो क्या करना है? अब r 0 है तो हम क्या करते हैं? a इक्वल्स टू 3q प्लस 0 रख देते हैं, क्योंकि हमारा पहला केस क्या है? 3q प्लस r पहली वाली कितनी है? 0 है। अब हमारे को क्वेश्चन क्या? आप क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है? यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव, स्क्वायर करना है, पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करना है और वो इस फॉर्म के आएंगे दोनों, या तो ये आएगा या फिर ये आएगा। तो हम क्या करते हैं? आप इसका स्क्वायर भी करते हैं। हमको स्क्वायर करने के लिए बोला गया है तो हम स्क्वायर करते हैं। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, अब स्क्वायर कर देते हैं, दोनों साइड करनी पड़ेगी। तो a स्क्वायर इक्वल्स टू 3q का स्क्वायर। अब 0 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, 3q प्लस 0 इज 3q ओनली, तो 3q का स्क्वायर। a स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9q स्क्वायर। इसमें से आप 3 कॉमन ले लीजिए, कितना आ जाएगा? 3q स्क्वायर। अगर हम 3 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता? देखिए क्या बच रहा है। अगर मैंने 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचा? 3 इंटू 3q स्क्वायर। मीन्स इसको m ले लेते हैं, वेयर m इक्वल्स टू एनी m इक्वल्स टू 3। हमने m की वैल्यू रख दी 3q स्क्वायर। तो किस फॉर्म का आ गया? देखिए, अब कुछ भी हो सकता है m। अब यहाँ m कोई इंटीजर है। आप क्वेश्चन देखिए, वापस देखिए, चलिए आइए। फॉर सम इंटीजर m, तो यहाँ हमने m रख दिया। हमको जैसी जरूरत थी वैसा रख दिया हमने m रख दिया क्योंकि m कोई एनी इंटीजर है, वेयर m इज एनी इंटीजर। और एनी इंटीजर कौन सा है? 3q स्क्वायर है। भाई ये क्या है आपका? ये एक इंटीजर है और उसकी जगह हमने वैल्यू रख दी m, तो 3m हो गया, इस फॉर्म में आ गया। अब ये तो हमारा पहला केस हुआ r इक्वल 0। अभी तो हमें दूसरा केस भी पढ़ना है, व्हेन r इक्वल्स टू 1। अब r को ले लेते हैं हम, 1 ले लेते हैं, तो ले लेते हैं 1। तो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा?
3q plus 1. तो नाउ स्क्वायरिंग अगेन, स्क्वायरिंग बोथ साइड, वापस स्क्वायर कर लेते हैं. तो स्क्वायर करने पे क्या मिलेगा देखिए आप, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर. अब आपको आइडेंटिटी मालूम है, आप ऐसे डायरेक्ट नहीं खोल सकते इसको. आपको आइडेंटिटी, यू मस्ट नो द आइडेंटिटी ए प्लस बी का स्क्वायर. क्या है आइडेंटिटी ए प्लस बी का स्क्वायर की? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो इस आइडेंटिटी से हमें ओपन करना पड़ेगा. यहाँ ए कितना है? 3q. आप आइडेंटिटी क्लास 8 क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, तो हम आइडेंटिटी लगा देते हैं. 3q का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना? 3q. बी कितना? 1 प्लस बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर. 3 का स्क्वायर 9, 2 3 6q प्लस 1 आया. अब आप क्या करिए, वापस से इन दोनों में क्या कॉमन ले लीजिए? 3 कॉमन ले लीजिए. कितना अच्छा हो जाएगा अंदर? 3 कितना हुआ? 3q स्क्वायर प्लस 3 2 6q प्लस ये 1 चलने दो. अब इसको मैं वापस क्या रख देता हूँ? m रख देता हूँ. फॉर सम इंटीजर, कुछ भी इंटीजर हो सकता है, तो मैं वापस क्या रख दिया? इसको m रख दिया हमने. वेयर m इक्वल्स टू, यहाँ पे m की वैल्यू क्या है? यहाँ पे यहाँ m की वैल्यू कितनी है? 3q स्क्वायर प्लस 2. तो किस फॉर्म का आया? 3m प्लस 1 आ गया. अभी हमारे पास एक केस और बचा है, वो r इक्वल्स टू 2 और लेते हैं, देखते हैं उसमें क्या आता है. वेन r इक्वल्स टू 2, तब r 2 हो जाए तो क्या होगा? a इक्वल्स टू 3q प्लस 2 हो गया. अब हम क्या करेंगे? इसका वापस स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि हमको 3 कंडीशन है. 0 है, r की वैल्यू 0 है, 1 है और 2 है. 0 1 के लिए हमने अभी करा. सो नाउ लेट्स डू फॉर 2. तो स्क्वायरिंग अगेन, स्क्वायरिंग बोथ साइड. स्क्वायरिंग करने में क्या मिलेगा? ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर. अब वापस क्या करिए? खोलिए. ए स्क्वायर प्लस आइडेंटिटी लगानी है वापस से. 2 इंटू ए कितना? 3q इंटू बी कितना? 2 प्लस बी का स्क्वायर कितना हुआ? 9q स्क्वायर प्लस 3 2 6 6 2 12q प्लस 4. चलिए बताइए 4 को क्या लिख सकते हैं? कौन बताएगा हमें? हम 4 को लिख सकते हैं 3 प्लस 1. 4 को हमने 3 प्लस 1 लिखा है. अब इन तीनों में से आपको क्या कॉमन निकल रहा है? देखिए बताइए कौन बताएगा. सो 3 इज कॉमन. 3q स्क्वायर प्लस 3 4 प्लस 3 1 और 1 एज इट इज. ये 1 इधर बाहर चल ही रहा है, ये वाला. और ये 3 1 3 का 1 कॉमन आया. अब आप इसको वापस क्या लिख देंगे बताइए? m लिख देंगे हम. 3 इंटू हमने क्या लिख दिया बच्चों? आप m लिख दिया. इसको हम लिख देते हैं m. और ये चल ही रहा है. तो किस फॉर्म का आ गया? 3m प्लस 1. वेयर m इज, यहाँ m की वैल्यू कितनी है? m कुछ भी इंटीजर हो सकता है. 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1. ये m की वैल्यू हो गई हमारी. ठीक है. तो अब देयरफॉर लास्ट स्टेप, फाइनल स्टेप क्या हुई हमारी बताइए? तो क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, इज एदर ऑफ द फॉर्म. किस किस फॉर्म के हो सकते हैं? इज एदर ऑफ द फॉर्म. क्या क्या फॉर्म के हो सकते हैं? 3m और 3m प्लस 1. सो दिस कंप्लीट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन नीड्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस चिल्ड्रन. आपको इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. इसको देखते जाइए, करते जाइए. आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको ये बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा. और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. नाउ see next question number 5, very important question. Use Euclid division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8. हमें शो करना है कि क्यूब किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का किस फॉर्म का होता है? इन तीनों में से किसी एक फॉर्म का होता है. तो हमको प्रूव करना है. और इसमें क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन क्या था? स्क्वायर था. अब इस बार हमें क्या पढ़ना है? क्यूब करना है इस बार हमको. तो क्यूब करने के लिए हमें आइडेंटिटी भी याद होना चाहिए. तो लेट अस स्टार्ट बटेंगे अगेन वही करते हैं. लेट अस स्टार्ट बाय टेकिंग
by taking any positive integer as a, हमने एक a ले लिया and b इक्वल्स टू मैंने क्या लिया 3 लिया। हाँ 3 क्यों लिया, 9 भी ले सकते हैं बच्चों। 9 लोगे तो बहुत कितने केस होंगे, 0 से लेकर 8 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 9 केस लेने पड़ेंगे। और 9 केस में भी यही आएगा, 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8, 3 ही वैल्यूज आएगी, आपको केसेस बहुत बढ़ जाएंगे। इस कारण से अच्छा है कि हम b को 3 ले लेते हैं, क्योंकि 3 मल्टीपल 3 जो है 9 जो है 3 के टेबल से आता है, तो आपको क्या ले सकते हैं अपन, 3 ले सकते हैं, ठीक है। 2 और ये 4 ये से और ये नहीं ले सकते अपन, हमको उसकी लाना चाहिए, उसको डिविजन होना चाहिए। सो हम जो है ना 9 जो है 3 उसको पूरा डिवाइड कर देता है, इस कारण से हम 3 ले लेते हैं, तो केसेस भी हमारे 3 बन जाएंगे हमारे इससे। तो हमारा क्वेश्चन ज़्यादा लंबा नहीं होगा, लॉन्ग नहीं होगा, नहीं तो अदरवाइज यू कैन टेक 9, अगर 9 भी लेना चाहे तो ले सकते हैं, बस आपको 8 केसेस आपको हैंडल करने पड़ेंगे। सो इट्स बेटर दैट वी आर टेकिंग ओनली BS3। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए तो करते हैं। तो हमने क्या लिया, देन on applying यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, हम डिवीजन लेमा लगा देते हैं। देखिए डिवीजन लेमा क्या है हमारी, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ए तो ये b कितना लिया हमने 3 क्यू प्लस आर। अच्छा आर की वैल्यू क्या हो जाएगी इससे, आर की वैल्यू हमेशा 0 और b के बीच में होती है, ये हमेशा मालूम है हम सबको, आर की वैल्यू 0 और b के बीच में होनी चाहिए। तो आर लाइज बिटवीन 0 एंड b, देयरफॉर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर, आर की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो गई, देखिए पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर क्या हो गई, आर की पॉसिबल वैल्यूज 0 हो गई, 1 हो गई एंड 2 हो गई। तो हमें 3 केसेस करने हैं, तो पहला केस ले देते हैं हम, केस 1। देखिए 3 केस करने हैं हमको, तो लेट्स स्टार्ट केस 1। व्हेन आर इक्वल्स टू 0, आर 0 हुआ तब ए की वैल्यू कितनी हुई 3q प्लस 0, 3q प्लस 0 कितना होता है 3q होता है। अब हमें क्या करना, क्वेश्चन में क्या क्यूब है, हमें ऑन क्यूबिंग बोथ साइड, हमको क्यूब करने के लिए बोला है, ऑन क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं। तो क्यूब करें, ऑन क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूब करने पे क्या आएगा, a क्यूब इक्वल्स टू 3q का क्यूब, a क्यूब एज इट इज, 3 का क्यूब 27, 3 3 9 9 27। तो देखिए आप 27 में से क्या कॉमन ले लेता हूं मैं 9, तो कितना बचेगा 9 या 27, और ये कितना आया 9, उसको लेते थे m, यहाँ m क्या है, यहाँ m क्या लिया हमने बताओ 3q क्यूब लिया। तो a क्यूब कितना आ गया हमारा, तो a क्यूब कितना हो गया हमारा, देयरफॉर a क्यूब इज 9m। ये पहला रिजल्ट आया, हमने क्यूब करने पे पहला रिजल्ट आया a क्यूब 9m हो पहला। अब हम क्या करते हैं, केस 2 कर लेते हैं। देखिए केस 2, ये केस 1 हो गया हमारा, अब हम केस 2 भी कर लेते हैं, इसको यहाँ पे लाइन खींच देते हैं अपन। सो नाउ सी केस 2 केस 2 इज व्हेन आर इक्वल्स टू, हमने आर की वैल्यू कितनी ले लिया, अब 1 ले लेना हमको आर की वैल्यू। तो ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3q प्लस 1 हो जाएगा। अब वापस क्यूबिंग करनी है हमको, ऑन क्यूबिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं अपन। अब क्यूब करने पे क्या आएगा बताओ, a क्यूब इक्वल्स टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब आ जाएगा। अब आपको आइडेंटिटी मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम है कोई बात नहीं, हम आइडेंटिटी लिख देते हैं क्लास लाइन के वापस से। यहाँ पे a प्लस बी का क्यूब कितना होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, एक्सपेंडेड आइडेंटिटी लिख रहा हूं मैं, 3a² b प्लस 3ab²। ये हमने किसकी आइडेंटिटी लिख दी, a प्लस बी का होल क्यूब। यही हम अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ a की वैल्यू कितनी है, ये a है अपना 3q, और b कितना है अपना 1 है, तो हम लगा देते हैं आइडेंटिटी, a क्यूब इक्वल्स टू, देखिए लगा देते a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a², a कितना है 3q का स्क्वायर, 3 क्या आइडेंटिटी है 3a², तो 3a², b कितना है 1 प्लस 3a कितना है
ए कितना है अपना 3q और बी कितना है 1 का स्क्वायर। तो कितना आया इससे देखिए आप, देखिए 27, 9 थिया 3 थिया 9 थिया 27 क्यू 1 का क्यू 1 रहेगा, ऐसा कैसे है। अब देखिए पहले अंदर खोलिए, 3 का स्क्वायर 9, 9 थिया 27, 27 क्यू का स्क्वायर, ये क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अभी कितना है 3 थिया 9। अब आप इन तीनों में से ये एक, ये दो और ये तीन, इनमें से हम पहले सबसे पहले इनको अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले इन तीनों को साथ लिख देते हैं और ये बच्चा जो हमारा 1 अलग ही लिख देते हैं। तो कितना हुआ देखो, 9 कॉमन ले लेते हैं हम, सब में से क्या कॉमन ले लेते हैं 9 कॉमन ले लेते हैं। 9 कॉमन लिया तो क्या बचेगा अंदर देखिए, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27 एंड 9 1 जा 9 और +1 चल रहा है। हाँ इसको क्या लिख सकते हैं अपन, m, वापस हमने m मान लिया इसको, 9m + 1 वेयर m के लिए क्या रखी हमने अभी यहाँ 3q³ + 3q² + 1, ये हमारा ये वैल्यू आ गई 9m + 1 आ गई। ये दूसरा हो गया रिजल्ट, a³ = 9m + 1, ये दूसरा रिजल्ट हमारे पास आ गया। अब हमको क्या करना है, तीसरा रिजल्ट देखना है। देखा तीसरा रिजल्ट, तो केस 3 क्या है हमारा, केस 3 है हमारा व्हेन r = 2, जब r की वैल्यू कितनी है 2 है। तो क्या हो गया, इससे क्या रिजल्ट आया, a = bq + r है और हमारी b की वैल्यू कितनी आई 3q, 3q + r की वैल्यू कितनी हुई 2 हो गई। ठीक है, अब हम क्या करने हैं, वापस को क्यूबिंग कर देते हैं। ऑन क्यूबिंग बोथ साइड अगेन, ऑन क्यूबिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्यूबिंग करने पर, क्यूबिंग करने में क्या मिलेगा, a³ = 3q + 2 का होल क्यूब। अब a + b का होल क्यूब का एडिंग लगा दीजिए आपस से, a³ + b³ + 3a² 3a² b + 3ab²। सो कितना आया रिजल्ट, 3 का क्यूब कितना होता है 27q³, 2 का क्यूब कितना हुआ 8, देन 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54, 54q², फिर 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36q। अब ये तीनों ले लीजिए 1 2 3, इन तीनों का आप एक साथ लिख दीजिए। ऐसा करने से हमको कॉमन ले लेंगे और उस फॉर्म में आ जाएगा जिस फॉर्म में हमें चाहिए। तो ये हो गया, इन तीनों में से आप क्या कॉमन ले लीजिए बच्चों 9, तो कितना आया 9 × 27, 9 6 जा 54 और 9 4 जा 36। तो देखिए ये स्क्वायर नहीं था, तो कितना आया +8 चल ही रहा है। आप देखिए क्या हुआ 9, इसको क्या लिख देता हूं वापस में m, 9m + 8। तो वेर m, यहाँ m के लिए कितनी है 9m + 8 है। तो ये आ गया हमारा थर्ड रिजल्ट। हमने जब क्यूब किया तो हमारे पास थर्ड रिजल्ट निकल के आ गया a³ = 9m + 8। देयरफॉर लास्ट स्टेप, देयरफॉर क्या हुआ, देयरफॉर एनी क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म के हो गए सारे, एनी पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म के हो गए, देयरफॉर क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, किस किस फॉर्म क्या है, किस किस फॉर्म क्या है, इज ऑफ द फॉर्म 9m + 1 और 9m + 8।
तो ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन ये वाला कंप्लीट हो गया। अब आपको इन दोनों की प्रैक्टिस करनी है। दिस टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सो प्रैक्टिस इट। होप यू अंडरस्टूड। आपको प्रैक्टिस करेंगे तो ही अच्छे समझ में आएगा, जब तक आप नहीं करेंगे ये नहीं आने वाला है, इसलिए आप उसकी प्रैक्टिस जरूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।